से तुम्हारी हर गोली पर देश के दुश्मन का नाम लिखा होगा। सिर्फ 120 जवान लोगेवाला की पोस्ट संभालेंगे। यस सर, पाकिस्तान की पूरी टैंक रेजिमेंट लोंगेवाला की तरफ आ रही है। The war is on। बहादुरों के लिए जो खड़े हैं मौत के सामने। हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बॉर्डर मूवी के बारे में। बॉर्डर मूवी 1997 की एक भारतीय हिंदी भाषा की महाकाव्य युद्ध फिल्म है, जिसे जेपी दत्ता ने लिखा और निर्मित और निर्देशित किया है। दोस्तों, यह फिल्म 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान सेट यह फिल्म लोगेवाला की लड़ाई है की घटना पर आधारित है। इसमें सनी देओल, सुनील शेट्टी, जैकी श्रॉफ और अक्षय खन्ना, सुदेश बेरी और पुनीत इंसार के साथ कुलभूषण खरबंदा, तब्बू, राखी, पूजा भट्ट और सरबानी मुखर्जी जैसे सहायक कलाकार शामिल हैं। दोस्तों, बॉर्डर दत्ता का स्ट्रीम प्रोजेक्ट था कि उन्होंने सितंबर 1995 में फिल्म की स्क्रिप्ट पर काम करना शुरू किया और अप्रैल 1996 तक इसे पूरा कर लिया। फिल्म की ज़्यादातर शूटिंग राजस्थान के बीकानेर में हुई है और कुछ हिस्से जोधपुर में फिल्माए गए हैं। दोस्तों, फिल्म का एक गाना संदेश से आते हैं, जिसे सोनू निगम और रूप कुमार राठौर ने गाया था, सबसे लोकप्रिय हिंदी गाने में से एक बन गया है। गाने की लोकप्रियता के कारण कई निर्देशकों ने निगम को अपनी फिल्म के गाने में गाने का प्रस्ताव दिया। जावेद अख्तर ने गाने के बोल लिखे हैं, जबकि अनु मलिक ने उन्हें कंपोज किया है। मेरे दुश्मन मेरे भाई गाने को हरिहरन ने गाया था। दोस्तों, यह फिल्म आलोचकों से सकारात्मक समीक्षाओं के साथ 13 जून 1997 को दुनिया भर में रिलीज हुई थी और इसकी कहानी, निष्पादन, पैमाने, युद्ध, निर्देशन और पटकथा, प्रदर्शन और साउंड ट्रैक के लिए आलोचनात्मक प्रशंसा प्राप्त की है। इसने बॉक्स ऑफिस पर मजबूत नतीजे हासिल किए हैं। इसका अंतिम घरेलू शुद्ध कुल 3,094 मिलियन और दुनिया भर में कुल 655.60 मिलियन था, जो कि बॉक्स ऑफिस पर इंडिया ऑल टाइम बॉक्स ब्लास्टर घोषित किया गया था। यह भारत में 1997 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बन गई थी, लेकिन अगर दुनिया भर के हिसाब से देखा जाए तो यह दिल को पागल है के बाद साल की दूसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। फुटबॉल में लिहाज से बॉर्डर 1990 के दशक की चौथी सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर भारतीय फिल्म है। दोस्तों, बॉर्डर ने अलग अलग पुरस्कार समारोह में कई पुरस्कार जीते हैं। इसे 43वें फिल्म फेयर पुरस्कारों में 11 नामांकन मिले, जिसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म जेपी दत्ता के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक और सनी देओल के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता शामिल हैं। अन्य नामांकनों में सुनील शेट्टी और अक्षय खन्ना के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता और राखी के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री भी शामिल हैं, जिसने जेपी दत्ता के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशन और अक्षय खन्ना के लिए सर्वश्रेष्ठ पुरुष नवोदित सहित 4 फिल्म फेयर पुरस्कार जीते हैं। इसने 3 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी जीते हैं। राष्ट्रीय एकता पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म जावेद अख्तर के लिए सर्वश्रेष्ठ गीतकार और हरिहरन के लिए सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक भी हैं। 15 अगस्त 1917 को 17वें भारतीय स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में भारतीय फिल्म समारोह निर्देशालय और रक्षा मंत्री ने संयुक्त रूप से स्वतंत्रता दिवस फिल्म महोत्सव प्रस्तुत किया, जहां फिल्म में इसकी निरंतर क्लासिक लोकप्रिय और 20 साल पूरे होने के लिए पूर्व व्यापी रूप से प्रदर्शन किया गया था। दोस्तों, फिल्म की शुरुआत 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध की घोषणा से पहले
होती है। दोस्तों, FO से भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर AD बाजवा और उनकी वायुसेना के विंगमैन जल्द ही राजस्थान के एक अज्ञात एयरबेस के लिए उड़ान भरते हैं। वहां पहुंचकर उनके वरिष्ठों द्वारा उन्हें बताया जाता है कि उन्हें और उनके स्क्वाड्रन को जैसलमेर सेक्टर में तैनात किया गया है और उन्हें भारतीय सेना का समर्थन करने के लिए हाकर हंटर ग्राउंड अटैक विमान उड़ाने हैं। जल्द ही उनके बहनोई सेना के लेफ्टिनेंट मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी भी उनके साथ एक कुरियर उड़ान पर मिलते हैं और वह पूर्वी पाकिस्तान संघर्ष के मद्देनजर पश्चिमी मोर्चे को खोलने की संभावना के बारे में बात करते हैं। कुलदीप 23वीं बटालियन पंजाब रेजिमेंट 120 सैनिकों से बने हैं की बात एक कंपनी की कमान संभालते हैं। दोस्तों, वहां अपने दूसरे इन कमांड सेकेंड लेफ्टिनेंट धर्मवीर सिंह भान के एक अनुभवी सैनिक का बेटा है जो उस युद्ध में मारा गया था और कंपनी के JCO नायब सूबेदार मथुरा दास के से मिलता है। दोस्तों, कंपनी राजस्थान के रेगिस्तान में एक दूसरे सुदूर चौकी पर जाती है और सीमा सुरक्षा बल BSF की अल्प विकसित चौकी का विस्तार करना शुरू करती है और पाकिस्तानी के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा तक के क्षेत्र का निरीक्षण करती है। वे BSF के सहायक कमांडेंट भैरव सिंह के अपनी कंपनी कमांडर से मिलते हैं जो एक बहुत ही देशभक्त व्यक्ति हैं जो रेगिस्तान के लिए अपने प्यार को व्यक्त करता है। दोस्तों, रात गश्त के दौरान कुलदीप सिंह, धर्मवीर और भैरव स्थानीय लोगों के एक संगीत समूह से मिलते हैं जो विद्रोही निकलते हैं जिन्होंने पाकिस्तानी सेना को कंपनी की पहचान बता दी है। कुलदीप और भैरव एक को छोड़कर बाकी सभी विद्रोहियों को मार देते हैं, लेकिन धर्मवीर जीवित विद्रोहियों को गोली मारने से हिचकिचाता है क्योंकि उसने युद्ध में कभी किसी को नहीं मारा। कुलदीप उसका बहुत मजाक उड़ाता है और खुद विद्रोही को गोली मार लेता है, जिससे धर्मवीर को उल्टी होने लगती है। बुरी तरह से हिल चुके धर्मवीर को भैरव सांत्वना देता है और दोनों अपने निजी जीवन के बारे में याद करते हैं और धर्मवीर बताता है कि कैसे उसकी मुलाकात अपनी मंगेतर कमला से हुई जो उसकी पैतृक गांव की एक चिंदा दिल लड़की थी। दोस्तों, और जिससे वह प्यार करने लगा था और कैसे उसे कमला से सगाई के दिन लामबंदी के आदेश मिले। भैरव अपनी शादी की रात अपनी दुल्हन फूल कंवर के साथ अपनी पहली रात को याद करता है जब उसे वापस पोस्ट पर बुलाया गया और कैसे उसने आंसू भरी विदाई दी थी। दोस्तों, यूनिट में करिश्माई सूबेदार रतन सिंह शामिल होते हैं जिन्होंने एंटी आर्म यूनिट के रूप में काम करने के लिए 105 किमी जोगा माउंटेन RCL गन प्रदान की है। आखिरकार कंपनी के वायरलेस ऑपरेटर को पास के इलाके में एक जासूस का संदेश मिलता है और धर्मवीर जांच करने के लिए निकल पड़ता है। वहां घात लगाकर जासूस को मार डालता है और उसके शव को वापस पोस्ट पर लाता है ताकि यह साबित हो सके कि उसने हत्या के अपने डर पर काबू पा लिया है। यूनिट पाकिस्तानी सेना का इंतजार करने के लिए बैठ जाती है क्योंकि वे रेडियो पर विकासशील घटनाओं पर नज़र रखते हैं। भारतीय सेना ने पाकिस्तान के पश्चिमी मोर्चे को खोलने की कोशिश करने पर हमला करने की तैयारी करते हुए आसपास के स्थानों पर सेना को ले जाना शुरू कर दिया। यहाँ गर्म और उजाड़ रेगिस्तान में लंबे इंतजार से थके हुए लोगों को जल्द ही होने वाली कार्रवाई की उम्मीद देता है। दोस्तों, पुरुषों को घर से समाचार के साथ पत्र मिलते हैं और वे वापस में उन लोगों के बारे में बात करते हैं जिन्हें उन्होंने देश की सेवा करने के लिए छोड़ दिया। और दास को अपनी पत्नी
और बच्चों की देखभाल करने के लिए छुट्टी दी जाती है। तीन दिसंबर 1971 की शाम को यूनिट को यह सूचना मिलती है कि पाकिस्तान वायुसेना ने कई भारतीय हवाई ठिकानों पर बमबारी की है और भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने आधिकारिक तौर पर युद्ध की घोषणा कर दी है। दोस्तों, कुलदीप धर्मवीर को 5 सैनिकों के साथ एक सेक्शन की में सीमा पर गश्त करने के लिए भेजा जाता है और भैरव और उसके आदमियों को नागरिक हताहतों के बचने के आसपास के गांवों को खाली करने का काम सौंपता है। अगले दिन पाकिस्तानी तोपखाने की बैटरी चौकी और पास के एक गांव पर गोलीबारी शुरू कर देती है। भारी गोलीबारी होने पर कुलदीप निकासी में शामिल हो जाता है। इस बीच धर्मवीर और उसके गश्ती दल ने पाकिस्तानी टैंकों और पैदल सेना कुख्यात लाहौर ठग गुलाम दस्तगीर के नेतृत्व में, जिसे पाकिस्तानी सेना ने हमले का नेतृत्व करने के लिए काम पर रखा था, को भारत ने की सीमा पार करते हुए देखा। अंततः दास वापस लौटता है और अपने आदमियों को छोड़कर चले जाने के लिए माफ़ी मांगता है तथा वादा करता है कि युद्ध समाप्त होने के बाद वह अपने परिवार के पास लौट आएगा और कुलदीप खुशी खुशी उसे एक टंकी टैंक गन जीप में तैनात कर देता है। कुलदीप रेडियो पर हवाई सहायता के लिए संपर्क करता है और बजवा से बात करता है, जो दुख के साथ उसे बताता है कि कोई हवाई सहायता नहीं हो सकती क्योंकि उसके बेस पर केवल हंटर ग्राउंड विमान है। उनका उपयोग रात की लड़ाई के लिए नहीं किया जा सकता है। माफ़ी मांगते हुए बाजवा कुलदीप से यथासंभव लंबे समय तक पोस्ट की रक्षा करने के लिए कहता है और वह और उसके पायलट सुबह होते ही युद्ध के मैदान में होंगे। निराशा में कुलदीप अपने सीओ को रेडियो पर बुलाता है और अपनी अस्थिर स्थिति के बारे में बताता है। सीओ कुलदीप को पीछे हटने की सलाह देता है, लेकिन उसे अपने पद पर बने रहने या पीछे हटने के विकल्प पर निर्णय लेने का अधिकार देता है। कुलदीप पोस्ट की रक्षा करने का फैसला करता है और कंपनी को यह विकल्प देता है कि पोस्ट छोड़े या नहीं, और वे सभी उसके साथ रहने और पाकिस्तानी सैनिकों को सामना करने का फैसला करते हैं। जैसे ही दस्तगीर और उसके आदमी गोलेवाला के करीब पहुंचते हैं और एक पाकिस्तानी टैंक में विस्फोट हो जाता है, क्योंकि कुलदीप ने अपने आदमियों से टैंकों को अंदर घुसने से रोकने के लिए पोस्ट के चारों ओर अपने पहले से ही एंटी टैंक माइंस लगाने को कहा था। दस्तगीर ने पाकिस्तानी टैंकों को पोस्ट पर गोलाबारी करने का आदेश दिया और कुलदीप ने दास को अपनी जोगा RCL इकाइयों के साथ कई टैंकों को नष्ट करने के लिए कहकर जवाबी कार्रवाई की। हालांकि पहले तो भारतीय सेना की लड़ाई का रुख बेहतर हो रहा था, लेकिन दास की जीप पर एक टैंक का गोला गिरता है जिससे वह घायल हो जाता है और भैरव को उसे जलती हुई जीप से बाहर निकालने के लिए प्रेरित करना पड़ता है। दास तब तक घातक रूप से घायल हो जाता है जब वह भैरव की MMG के लिए एक जिकाइल स्प्रिंग निकालने जाता है तो भैरव की बाहों में मर जाता है। रतन अपने कई लोगों को मारे जाने से बचाने के लिए जैसे ही दस्तगीर और उसके आदमी गोलेवाला के करीब पहुंचते हैं, एक पाकिस्तानी टैंक में विस्फोट हो जाता है। क्योंकि कुलदीप ने अपने आदमियों से टैंकों को अंदर घुसने से रोकने के लिए पोस्ट चारों ओर पहले ही एक एंटी टैंक माइंस लगाने को कहा था। दस्तगीर ने पाकिस्तानी टैंक को पोस्ट पर गोलाबारी करने का आदेश दिया और कुलदीप ने दास को अपनी जोगा RCL इकाइयों के साथ कई टैंकों को नष्ट कर देने के लिए कहकर जवाबी कार्रवाई की। दोस्तों, हालांकि पहले तो भारतीयों के लिए लड़ाई का रुख बेहतर हो रहा था, लेकिन दास की जीप पर एक टैंक का गोला गिरता है जिससे वह घायल हो जाता है और भैरव उसकी जलती हुई जीप से बाहर निकलने के लिए प्रेरित करता है। दास तब घातक रूप से घायल हो जाता है जब वह भैरव की MMG के लिए एक
रिकाइल स्प्रिंग निकाल ले जाता है और भैरव को बाहों में मर जाता है। सतन अपने कई लोगों को मारे जाने से बचाने के लिए फटते हुए टैंक के गोले को फेंकने के लिए खुद को बलिदान कर देता है। एक अन्य टैंक भैरव की मशीन गन नेस्ट को निशाना बनाता है और उसे नष्ट कर देता है, जिससे भैरव घायल हो जाता है। अपनी बची हुई ऊर्जा का उपयोग करते हुए भैरव उसी टैंक पर हमला करता है और अन्य टैंक एंटी टैंक माइंस को उसे नष्ट कर देता है, जिससे वह और उसके अंदर मौजूद पाकिस्तानी सैनिक मारे जाते हैं। धर्मवीर दुश्मन की घेराबंदी तोड़कर चौकी पर वापस लौटता है, लेकिन इस प्रक्रिया में उसका पूरा गश्ती दल नष्ट हो जाता है। दस्तगीर फिर भारतीय स्थिति को संगीन हमला करने का आदेश देता है, लेकिन भारतीयों द्वारा हमला विफल कर दिया जाता है और धर्मवीर को पाकिस्तानी सैनिकों द्वारा गोली मार दी जाती है। इसके बाद कुलदीप एक मरते हुए पाकिस्तानी सैनिक को पकड़ लेता है, जो बताता है कि दस्तगीर सुबह तक जैसलमेर, दोपहर तक जोधपुर और रात तक दिल्ली पहुंचने की योजना बना रहा है। इस प्रकार भारत को पाकिस्तान के नियंत्रण में लेगा। जैसे जैसे भोर होने वाली है, दस्तगीर अपने बचे हुए गोलों को एंटी टैंक मिसाइल में खतरे को नज़रअंदाज करते हुए टैंक और पैदल सेना के साथ गोलेवाला पर हमला करने का अंतिम प्रयास करने का आदेश देता है। दोस्तों, खुद को एंटी टैंक रॉकेट लॉन्चर को ग्रेनेड में लैस करके कुलदीप अपने बचे हुए कमज़ोर लोगों को इकट्ठा करता है और आत्मघाती जवाबी हमले के लिए तैयार होता है। कुलदीप और उसके लोग कई टैंकों को गिराने में कामयाब हो जाते हैं। इस प्रक्रिया में दस्तगीर को उसके कई लोग मारे जाते हैं। भोर हो चुकी है और बाजवा और उसका स्क्वाड्रन कुलदीप और उसके लोगों की मदद के लिए अपने विमानों से उड़ान भरता है। इस प्रक्रिया में और भी पाकिस्तानी टैंक नष्ट हो जाते हैं। बचे हुए पाकिस्तानी सैनिकों को सीमा पर पार करके अपने देश वापस भागने के लिए मजबूर होना पड़ता है। इस तरह भारतीय सेना युद्ध की विजयी होती है। युद्ध जीतने के बावजूद जबकि और भी भारतीय टैंक और तोपें पाकिस्तानी सुदृढ़ीकरण के खिलाफ लड़ने के लिए आती हैं और कुलदीप और उसके बचे हुए लोगों अपने साथियों को पाकिस्तानी सैनिकों की कई मौतों से व्याकुल हैं। फिल्म का अंत कुलदीप द्वारा युद्ध के बाद एक स्थिति का निरीक्षण करने और भारतीय सेना द्वारा पाकिस्तानी सेना पर जवाबी हमला करने के साथ होता है, जबकि शहीद सैनिकों की खबर उनके घरों तक पहुंचाती है, जिससे उनके परिवार वाले काफ़ी दुखी होते हैं। दोस्तों, इसमें संजय दत्त, जिन्होंने फिल्म के लिए साइन किया था, बाद में जैकी श्रॉफ प्रतिस्थापित कर दिया गया था क्योंकि पूर्व में जेल की सजा हुई थी। जूही चावला को तंबू की भूमिका में पेशकश की गई थी, लेकिन उन्होंने इसे अस्वीकार कर दिया क्योंकि वह एक छोटी सी भूमिका नहीं करना चाहती थी। मनीषा कोइराला को फिल्म के लिए साइन किया गया था, लेकिन बाद में उसी कारण से उन्होंने इसे छोड़ दिया। अजय देवगन, सैफ अली खान, सलमान खान और आमिर खान, शाहरुख खान और अक्षय कुमार सभी को अक्षय खन्ना की भूमिका के लिए संपर्क किया गया था, लेकिन सलमान खान ने कहा कि वह फिल्म के लिए तैयार नहीं थे। आमिर खान ने कहा कि वह इसमें व्यस्त थे। सैफ अली खान और अक्षय कुमार ने अज्ञात कारणों से इनकार कर दिया, जबकि देवगन ने इनकार कर दिया, वह मल्टी स्टार फिल्म में शामिल नहीं होते। सुनील शेट्टी ने अपनी पहली बार प्रस्ताव मिलने पर मना कर दिया था, लेकिन दोबारा संपर्क करने पर वह भूमिका निभाने के लिए सहमत हो गए। जेपी दत्ता पहले सपना बेदी की भूमिका के लिए सोनाली बेदे को लेना चाहते थे, लेकिन उस समय बात नहीं बन सकी थी। दोस्तों, निर्माण और फिल्मांकन के दौरान भारतीय सेना और वायुसेना दोनों के लोगेवाला की लड़ाई के दौरान पाकिस्तानी सेना द्वारा इस्तेमाल किए गए वाहन, राइफल और मशीन गन के साथ साथ वर्दी और रणनीति भी प्रदान की। चीनी मूल के पाकिस्तानी टाइप 62 जैसे दिखने वाले T-15 टैंक 70 के दशक के हथियार जैसे बैन मशीन गन, MMG, RCL और SLR और साथ ही हाकर, हंटर्स और MiG-21 जैसे वायु के विमान दिखाए गए हैं। सभी कलाकार विशेष रूप से सनी देओल, सुनील शेट्टी, अक्षय खन्ना और जैकी श्रॉफ बेहद
उदासीन थे और इस तरफ की महाकाव्य युद्ध फिल्म का हिस्सा बनकर उत्साहित और सम्मानित महसूस कर रहे थे। फिल्मांकन के बाद निर्देशक दत्ता ने कहा कि बॉर्डर में एक विशाल कैनवास है जिस पर मैंने कुछ वास्तविक जीवन के पात्रों में जीवंत करने की कोशिश की है। इसे राजस्थान के रेगिस्तान में हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बॉर्डर मूवी के बारे में। बॉर्डर मूवी 1997 की एक भारतीय हिंदी भाषा की महाकाव्य युद्ध फिल्म है जिसे जेपी दत्ता ने लिखा और निर्मित और निर्देशित किया है। दोस्तों, यह फिल्म 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान सेट यह फिल्म लोगेवाला की लड़ाई है की घटना पर आधारित है। इसमें सनी देओल, सुनील शेट्टी, जैकी श्रॉफ और अक्षय खन्ना, सुदेश बेरी और पुनीत इंसार के साथ कुलभूषण खरबंदा, तब्बू, राखी, पूजा भट्ट और सरबानी मुखर्जी जैसे सहायक कलाकार शामिल हैं। दोस्तों, बॉर्डर दत्ता का स्ट्रीम प्रोजेक्ट था कि उन्होंने सितंबर 1995 में फिल्म की स्क्रिप्ट पर काम करना शुरू किया और अप्रैल 1996 तक इसे पूरा कर लिया। फिल्म की ज़्यादातर शूटिंग राजस्थान के बीकानेर में हुई है और कुछ हिस्से जोधपुर में फिल्माए गए हैं। दोस्तों, फिल्म का एक गाना संदेश से आते हैं जिसे सोनू निगम और रूप कुमार राठौर ने गाया था, सबसे लोकप्रिय हिंदी गाने में से एक बन गया है। गाने की लोकप्रियता के कारण कई निर्देशकों ने निगम को अपनी फिल्म के गाने में गाने का प्रस्ताव दिया। जावेद अख्तर ने गाने के बोल लिखे हैं जबकि अनु मलिक ने उन्हें कंपोज किया है। मेरे दुश्मन मेरे भाई गाने को हरिहरन ने गाया था। दोस्तों, यह फिल्म आलोचकों से सकारात्मक समीक्षाओं के साथ 13 जून 1997 को दुनिया भर में रिलीज हुई थी और इसकी कहानी, निष्पादन, पैमाने, युद्ध, निर्देशन और पटकथा, प्रदर्शन और साउंड ट्रैक के लिए आलोचनात्मक प्रशंसा प्राप्त की है। इसने बॉक्स ऑफिस पर मजबूत नतीजे हासिल किए हैं। इसका अंतिम घरेलू शुद्ध कुल 3,094 मिलियन और दुनिया भर में कुल 655.60 मिलियन था, जो कि बॉक्स ऑफिस पर इंडिया ऑल टाइम बॉक्स ब्लास्टर घोषित किया गया था। यह भारत में 1997 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बन गई थी, लेकिन अगर दुनिया भर के हिसाब से देखा जाए तो यह दिल को पागल है के बाद साल की दूसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। फुटबॉल में लिहाज से बॉर्डर 1990 के दशक की चौथी सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर भारतीय फिल्म है। दोस्तों, बॉर्डर ने अलग अलग पुरस्कार समारोह में कई पुरस्कार जीते हैं। इसे 43वें फिल्म फेयर पुरस्कारों में 11 नामांकन मिले, जिसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म जेपी दत्ता के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक और सनी देओल के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता शामिल हैं। अन्य नामांकनों में सुनील शेट्टी और अक्षय खन्ना के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता और राखी के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री भी शामिल हैं, जिसने जेपी दत्ता के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशन और अक्षय खन्ना के लिए सर्वश्रेष्ठ पुरुष नवोदित सहित 4 फिल्म फेयर पुरस्कार जीते हैं। इसने 3 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी जीते हैं। राष्ट्रीय एकता पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म जावेद अख्तर के लिए सर्वश्रेष्ठ गीतकार और हरिहरन के लिए सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक भी हैं। 15 अगस्त 1917 को 17वें भारतीय स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में भारतीय फिल्म समारोह निर्देशालय और रक्षा मंत्री ने संयुक्त रूप से स्वतंत्रता दिवस फिल्म महोत्सव प्रस्तुत किया, जहां फिल्म में इसकी निरंतर क्लासिक लोकप्रिय और 20 साल पूरे होने के लिए पूर्व व्यापी रूप से प्रदर्शन किया गया था। दोस्तों, फिल्म की शुरुआत 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध की घोषणा से पहले होती है
दोस्तों, FO से भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर AD बाजवा और उनकी वायुसेना के विंगमैन जल्द ही राजस्थान के एक अज्ञात एयरबेस के लिए उड़ान भरते हैं। वहां पहुंचकर उनके वरिष्ठों द्वारा उन्हें बताया जाता है कि उन्हें और उनके स्क्वाड्रन को जैसलमेर सेक्टर में तैनात किया गया है और उन्हें भारतीय सेना का समर्थन करने के लिए हाकर हंटर ग्राउंड अटैक विमान उड़ाने हैं। जल्द ही उनके बहनोई सेना के लेफ्टिनेंट मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी भी उनके साथ एक कुरियर उड़ान पर मिलते हैं और वह पूर्वी पाकिस्तान संघर्ष के मद्देनजर पश्चिमी मोर्चे को खोलने की संभावना के बारे में बात करते हैं। कुलदीप 23वीं बटालियन पंजाब रेजिमेंट 120 सैनिकों से बने हैं की बात एक कंपनी की